बातों को भी मद्देनजर रखते कि इन्हीं दिनों में जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब तलत साहब के प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में वहाँ पे मीट द प्रेस के एक वो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे एक हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद मेरी क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी, कभी किसी ऐसे मौके पे, क्योंकि आपके इल्म में है कि उन दिनों में वजीर आजम की मुआवनत बतौर मुआवन खसूसी बराए दफाई अमूर भी करता था, और ख्वाजा साहब वजीर थे उसके वजारत दिफा के। तो मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली कुछ बातें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहां पे डिनाई कर दिया है, जिससे एक बड़ी अच्छी फिजा बन गई है और मेरिट इंश्योर होगा और बात सीधी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन अंडर दो सर्कमस्टेंसेज पिछली गवर्नमेंट ने दी, तो अब मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मजीद किसी ऐसी बात करूं, और मेरा आई हैड माई टाइम एंड और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके लफ्ज एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे वो याद हैं। उन्होंने कहा कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। उसके बाद फिर एक ख्वाजा साहब को ख्वाजा आसिफ क्योंकि एक बड़े जीरक आदमी हैं, तो मेरा ख्याल वो जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शायद उनके हाफजे में बात नहीं रह गई, लेकिन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपके मीडिया के बहुत सारे पर्सनल थे वहाँ पे, और मुझे वो सवाल जवाब भी याद हैं जिनमें मीर साहब भी वहाँ पर थे, मोहम्मद मालिक भी थे और काफी दोस्त थे, और एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मेरा मतमे नजर है, ना मैं मांग रहा हूं। लेकिन उन दिनों क्योंकि हालात ऐसे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज की बातचीत जो थी वो आपके सामने थी, इमरान की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, उनके कुछ डिजाइन्स थे कि उन्होंने इस प्रोसेस को रोकना है, उसके लिए कुछ वो उनकी अपनी बातचीत सामने भी आती थी, वो काफी वोकल थे इसके बारे में। उनके 3-4 इंसिडेंट्स थे जिसपे वो बात कर रहे थे, और एंड यू ऑल रिमेंबर दैट कि 29 नवंबर को जब उनकी रिटायरमेंट थी और नए चीफ की अपॉइंटमेंट थी, तो पिंडी में जीएचक्यू के दीवारों के बाहर एक धरना भी जाके बैठा था, इफ यू ऑल रिमेंबर दैट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं हो सकता कि एक ऐसा आदमी जिसने वो नाम भेजने हैं, अगर उनकी कोई बदनीति होती या उनकी कोई ऐसी बात होती जिसमें वो अपनी कोई चॉइस डिक्टेट कर रहे होते, तो उसमें शायद उनके पास मेरी समझ के मुताबिक और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी कुछ बातचीत के मुताबिक भी कुछ उनके पास ऑप्शंस थे, अगर वो कोई इल मोटिव प्ले करना चाहते, मेरिट को इंश्योर ना करना चाहते और गवर्नमेंट की इस पावर को कहीं सर्कमवेंट करना चाहते। ये मैं ख्वाजा साहब की इस बात के साथ, क्योंकि आपने जिक्र किया, सवाल किया, और मैं फ्रॉम सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन मम ऑन दिस, मैं कभी इस पे बात नहीं करता, अगर मुझसे कोई पूछे भी तो मैं कह देता हूं कि आई डोंट वांट टू टॉक ऑन इट। उसकी वजह यह है कि मेरा कभी उनके साथ कोई सियासी लेन देन या सियासी बातचीत नहीं थी, कभी मेरा उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें कभी हमने उनसे कोई सियासी, एक मेरी उनसे जाती याद अल्लाह दोस्ती न्याजमंदी का एक ताल्लुक था जो कल भी था, जो आज भी है, और मैं अपने हदूदों क़यूद को जानने वाला आदमी हूँ। मैंने कभी अपनी उस पोजीशन से ओवरस्टेप नहीं किया, मैं कभी उनसे सियासी बात करता भी नहीं था। तो ये उन हालात की बात है जिन दिनों में मैं बतौर मुआवन खसूसी बराए दफाई अमूर, और मैंने खुद ऑप्ट करके लिया कि ख्वाजा आसिफ एक बड़े अच्छे वजीर हैं, तो उनके साथ काम करना एक अप्रेंटिसशिप होगी, अच्छी बात है उनके साथ करनी, लेकिन पुटिंग द राइट पर्सपेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट को दुरुस्त करना लाजिम है कि उस वक्त, क्योंकि ये 3 पब्लिक पॉइंट्स थे जहां पर एनडीयू में, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत में, वो जो एम्बेसी के अंदर थी, वहां पर इतना कैटेगोरिकली जनरल बाजवा सेड कि नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन, और उनकी पोजीशन थी कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मेरे पीछे एक लाइन है, जिनका मेरिट बनता है और गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, वो किसको करते हैं। हाँ, उनकी पसंद नापसंद जरूर हो सकती होगी जिसका वो इजहार कर देते होंगे कहीं, जिसका जिक्र ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि कौन कैसे बात होगी, किस तरह से होगी, लेकिन ये हक वो तस्लीम
हर हाल में उनको पता था कि यह हुकूमत का, क्योंकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन थी, प्राइम मिनिस्टर पिक्ड हिम अप फ्रॉम नंबर 4 एंड अपॉइंटेड हिम देयर। लेकिन ये जो इस अपॉइंटमेंट के मामले में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल तय हुआ, वो ये तय हुआ कि सीनियरिटी शुड बी गिवन द ड्यू, उसका मिलना चाहिए, और जो मौजूदा चीफ हैं, सीनियर मोस्ट थे, बड़े एलिजिबल हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हर एतबार से उस मेरिट की स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती थी। ये सर्व्ड एज हेड ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज, बड़ी उनकी इम्पेकेबल उनकी सर्विस है थ्रू आउट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन हालात में कुछ बातचीत हो जाना, ख्वाजा साहब की बातचीत वो टीवी टॉक शोज पर इस तरीके से शायद कल आ गई क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे रह गया, नहीं तो इट वॉज अ पब्लिक पोजीशन दैट ही नेवर वांटेड इट। और ये बात क्योंकि मैं जब लंदन जाता था, मियां साहब की शफकत थी, मैं जब उनसे वक्त मांगता था मिलता था, तो ये बात जनरल बाजवा के भी इल्म में है, आपको भी पता है कि दे ऑल नो इट कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है विजा विज टू दीज पूरी सूरत हाल में, जिसका जिक्र वो वहां पे कर रहे थे कि ख्वाजा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि वो जो वोट ऑफ एक्सटेंशन था जब दिया गया तो उसमें बड़ी बेसिक कॉमन सेंस प्रिवेल करती है। देखिए, आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि एक्सटेंशन होगी, मैटर कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट कहती है कि नहीं, देखें हम ये अपने सर से उतार रहे हैं और आप इसको पार्लियामान में ले जाएं। अब पार्लियामेंट में चली जाती है बात, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर हो, यानी ए पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को वोट न करे, और जो मेजॉरिटी पार्टी है, इन एनी केस मेजॉरिटी पार्टी के दिए गए वोट से हो तो जाना है। अब अगर वो एक्सटेंशन हो जाती है मेजॉरिटी पार्टी के वोट से, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा, ये रियल पॉलिटिक्स की बुनियादी बातों से जरा बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं कि स्टेट्समैन लाइक एक्ट था मियां नवाज शरीफ का उस वक्त, जब उन्होंने ये फैसला किया कि ये एक्सटेंशन पे, या पार्टी ने ये फैसला किया कि ये एक्सटेंशन पे जो वोट देना है, ये पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की आर्मी चीफ का वोट पोलराइज्ड नहीं हो सकता। द होल नेशन वोटेड फॉर इट, वी वोटेड, पीपल्स पार्टी वोटेड, द पीटीआई वोटेड। उसकी बुनियादी वजह जो उसके पीछे कार फरमा थी कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। जनरल बाजवा की स्टेटेड पोजीशन थी जो पब्लिक है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं किसी सूरत भी कोई एक्सटेंशन वाली ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो, और जो फौज की साबिक क़यादत थी वो, उसको जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनको सियासत में घसीटा जा रहा है। कोई ना कोई एक बंदा तो है, या तो ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर सिस्टम की तरफ से कोई झूठ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ थे, मैं ये कह रहा हूँ, एक्सटेंशन मांग रहे हैं। सवाल ये बनता है, फॉर्मर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप क्लास जो है, उसके बारे में ये एक जनरल रिसेप्शन बन रहा है इस वक्त कि मौजूदा PMLN की टॉप क्लास खामोश है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मियां साहब खामोश हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशरी थे, और जो फॉर्मर मिलिट्री टॉप क्लास है उसको बातों को खान साहब अपनी बातचीत में कुछ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, वो मुलाकातों में हुई बातचीत का कुछ हिस्सा बयान फरमा रहे हैं। अब अगर आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसमें से आप कोई नतीजा अखज़ कर रहे हैं, पहले मैंने बड़ा ऑफेंड हुआ मैं इस बात पे कि जब खान साहब का मैंने इंटरव्यू सुना तो उसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने को रिक्रूट किया हुआ, तो इनिशियली मैं समझा शायद मुझे कह रहे हैं कि मैं को रिक्रूट हूं, तो मैं आई जस्ट गॉट वेरी वेरी जिटरी अबाउट इट कि खान साहब ने बड़ी, लेकिन वो मेरे पास वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जिसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो रिक्रूट कौन होगा। अब खान साहब बता रहे हैं और वो कहते हैं मुझे उसका नाम भी पता है, तलत के प्रोग्राम में उन्होंने उसको ज्यादा एलेबोरेट कर दिया, तो सो मीनिंग बाय हुई बातचीत में से निकले नताइज और किए काम, असल चीज ये देखनी। अब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज क्या हो सकती हैं, क्या थ्योरीज हो सकती हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन। जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए, उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया। मुख्तसर बात ये। अब मेरा सिर्फ ये मानना है, देखें कि कुछ चीजें लेट से जनरल बाजवा कह रहे हैं वहां पे मीट द प्रेस का जाके यूनाइटेड स्टेट्स में वो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, वन पब्लिक ओकेजन, ख्वाजा साहब शुड कीप दैट इन काउंट।
اب خالد صاحب کے پاس کچھ بات چیت ایسی ہے جس کے ہم پریوی نہیں ہیں لیٹ سے، لیکن اس کی کانسیکوینس کے طور پہ یہ ساری بات کہ کسی کی اس وقت خواہش کیا تھی، میری خواہش کیا تھی، آپ کی خواہش کیا تھی، عمران کیسے سوچ رہے تھے، گورنمنٹ کیسے سوچ رہی تھی، اتنی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا پورا نقشہ بدلتی ہیں. دیکھتے آپ جانتے ہیں اس بات کو. سو میں اس بات پر زیادہ آئی وڈ جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں پبلک ہوئی ہوں، جن بات پر ایک پوزیشن پہلے کلیئر آ چکی ہو اور اس پہ آپ خود ووکلی یہ اچھا میں کیسے یہ کنسیو کروں کہ ان دا مارننگ جینٹل مین ہو از دی آرمی چیف دیٹ ڈے، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف، 2-3 مہینے بعد ان کی جگہ نیا آ جانا ہے، اور وہ جولائی اور سپتمبر میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کھڑے ہو کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ مائی سیلف دیر ٹو بی مور، میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اسی طرح NDU ایک ان کا اپنا ادارہ ہے اور سارے پاکستان کی میڈیا کو بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اور میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اب اس کے ارد گرد جو سیاسی ماحول ہے آپ صورتحال کو بھی سامنے رکھیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اسی سیاسی ماحول کی کلمینیشن 9 مئی پر جا کر ختم ہوئی. اب اس کے درمیان ایک عرصہ ہے، وہ کلمینیشن کیا تھی، کیسے تھی، دس از اے ویری سیریس کنسرن. اس پر میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ٹریویل بات ہے کہ اس ٹائم کے اپوائنٹمنٹ پہ میاں نواز شریف کا فرام ڈے 1 پرسپیکٹو کلیئر تھا کہ سینئر موسٹ، ان کے تجربے میں ان سے زیادہ اپوائنٹمنٹس پاکستان میں پرائم منسٹر کسی اور پرائم منسٹر نے نہیں کی. تو دس واز ہز پوائنٹ کہ اب جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے. اینڈ فار دیٹ سینیورٹی وہ وہاں پر تھے. تو اس میں اگر جنرل باجوہ خود یہ پوزیشن دے رہے ہیں، بہرحال خالد صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا کانٹیکسٹ غالباً کچھ اور ہوگا، لیکن بات چیت یہاں اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ بتا دیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور PTI نے مینوپولیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کچھ کیا تھا PTI کے ساتھ مل کے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے. نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں کچھ پبلک ہوئی باتوں کے اکاؤنٹ سے کچھ انفر کر سکتا ہوں. پبلک ہوئی بات میں یہ بات پبلک ہوئی جب جنرل فیض DG آئے تھے اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کے